आज मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत परफेक्ट और ऑथेंटिक बीफ पाया की रेसिपी। ये इतने लाजवाब बनकर तैयार होते हैं कि इसे ट्राई करने के बाद आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। एकदम ऑथेंटिक वे में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ बीफ पाया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें सारी गाइड करूँगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक कर देते हैं जिसका इसका जो शोरबा है पाए का वो डार्क कलर में हो जाता है, खिला खिला कलर नहीं होता, या फिर जिस तरह स्ट्रीट से हम ये पाए लेते हैं या फिर नाश्ते में हम मंगवाएं तो उसमें बहुत ही यमी सा इसका एक शोरबा होता है, और हाथों में इसकी जब इसकी जो पहचान होती है शोरबे की, हाथ में लें तो वो लेस लेस सी होता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में गाइड आपको करने वाली हूँ, सारी टिप्स भी देने वाली हूँ, और ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिससे आपका मसाला जो है वो खड़ा रह जाता है। तो सारा कुछ आपको मैं गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप। आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, अच्छी लगे तो थम्स अप भी ज़रूर देना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बीफ पाए लिए हैं, यानी कि बड़े साइज़ के 2 बीफ के पाए लिए हैं। उनको मैंने इनको कसाई से ही मैंने साफ़ करवा लिया था अच्छे से। बाकी इसको धोने का तरीका ये है कि इसको अगर आप चाहें तो नमक लगाएं अच्छे से, या फिर आटा लगाएं, उससे इसके जितने भी बाल होंगे या गंदगी होगी वो उतर जाएगी, और खुले पानी में टूटी के नीचे रख कर इसको छोड़ दें। तो पाए को धोकर इस तरह से साफ़ करके साइड पर रख देंगे। खड़े मसालों में मैंने लिए हैं 2 तेज़ पत्ते, दालचीनी, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, आधा खाने का चम्मच धनिया, साबुत धनिया मैंने लिए हैं, 6 से 7 अदद काली मिर्चें ली हैं। अच्छा, आपने देखा कि मैंने मसाले बहुत ज़्यादा भर भर कर इसमें ठूस के मैं नहीं डाल रही, बहुत ही बैलेंस मसाले मैंने यहाँ पर रखे हैं। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने लिए प्याज, उनको बारीक स्लाइस में कट किया, उसमें पानी डालकर इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो इसको हम आगे चलकर किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। और थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है और एक जायफल लिया है, और इसका जो ऊपर का छिलका होता है उसको मैंने उतार लिया है। इसका पाउडर बनाकर आप साइड पर रख दीजिएगा, ठीक है। ये है आगे की प्रिपरेशन। अब इन पायों को गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आपने क्या करना है, इसमें पानी डालना है, सेम मसाले डालने हैं, और इसको ढककर ढेर सारा पानी डालकर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। चाहें तो 6 से 7 घंटे के लिए लो फ्लेम पर रख दें। जब देखें ये गल चुके हैं तो आप इनको उतार लें। अब क्योंकि मैं इनको प्रेशर कुकर में गलाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 2.5 लीटर पानी डाला है भर के, और जो मसाले खड़े मसाले मैंने लिए हैं उसकी पोटली बना ली है, वो इसमें रख देंगे। और 10 से 12 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये ना तो बहुत तेज़ हरी मिर्चें हैं और ना ही बिल्कुल हल्की टेस्ट की। तो ये इसमें डाल देंगे, और 1 चाय का चम्मच डालेंगे ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी। अच्छा, हल्दी आप डालेंगे ना तो कभी भी आपके पायों का कलर डार्क नहीं होगा, काला नहीं होगा। नमक 1 खाने का चम्मच। इसको ढक कर सीटी लगाएंगे, और मैंने इनको 1.5 घंटे के लिए पकाया था। सीटी आने के बाद 1.5 घंटे मैंने इनको पकने दिया था। और अब 1.5 घंटे के बाद मैं आपको इनका लुक दिखा रही हूँ। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और जो पाए हैं वो बहुत अच्छे नरम और मुलायम ये गल चुके हैं। लेकिन हमने इसमें अब चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि हमें इन पायों को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें साइड पर रख देंगे। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें आधे कप या फिर 3 खाने के चम्मच जितना ऑयल या फिर घी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, डालेंगे। और जो प्याज स्टार्ट में मैंने आपको बताया ना कि बॉईल करके मैंने रख दिया है, उसका मैंने अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है 3 खाने के चम्मच। अब हमने इनको बहुत अच्छे से भूनना है, इतना कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। इससे क्या होगा, इक्वली एक तो प्याज हमारे पहले से पके हुए हैं, लहसुन अदरक भी इसमें पक जाएगा, ठीक है। और इसको इतना पकाना है घी या फिर ऑयल अच्छे से रिड्यूस हो जाए। जब देखें घी रिड्यूस हो चुका है, उसके बाद आपने इसमें डालनी है टमाटर की प्यूरी। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ देखी हैं जो पाए जो है ना दही के साथ बनाए जाते हैं। आज की जो रेसिपी है उसको मैंने बनाया है टमाटर के साथ। अच्छा, और मेक श्योर जब आप टमाटर की प्यूरी बनाएं उसका छिलका आपने उतार लेना है, क्योंकि वो गलता नहीं है, और फिर वो जो शोरबा है हमारा वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए जब आप उसका छिलका उतार लेंगे वो आपके पास बहुत परफेक्ट प्यूरी बनकर आएगी।
आधा 2 टमाटर लेने हैं, उसमें आधा कप पानी डालें, उसकी अच्छी सी प्यूरी बनाएं और इसको इस मसाले में डाल दें और इसको दूसरी दफ़ा आपने इसकी इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि ये फिर से मसाला अलग हो जाए और घी अलग हो जाए। जब देखेंगे घी रिड्यूस हो चुका है, अब जो तीसरे स्टेप में मैं इसमें स्पाइसेस डालने जा रही हूँ। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे। अब ये तीसरी दफ़ा मैं इन मसालों की भुनाई कर रही हूँ इस पॉइंट पर। अच्छा, नॉर्मल अगर हम प्याज साबुत ही अगर डाल देते उससे बाज़ लोगों से अच्छे से भुनाई नहीं होती, जो कच्चे कच्चे और दाने दाने से रह जाते हैं। हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच, भुना कूटा धनिया डाला है 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमने पहले पायों को बॉईल करते वक्त भी इसमें नमक डाला है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच, भुना कूटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। अब ये तीसरी दफ़ा इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से भूनना है, इतना कि मसाला अलग हो जाए और घी अलग हो जाए, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसकी भुनाई आपने लाजमी करनी है। इससे क्या होगा, आपका मसाला बहुत ज़बरदस्त बनकर और लेई लेई सा बनकर तैयार होगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है और आप देख सकते हैं कि अब घी अलग हो गया है और मसाला अलग हो चुका है। अब क्योंकि प्याज भी हमने बॉईल किए हुए इसमें शामिल किए हैं, उसका पेस्ट बनाकर डाला है, टमाटर भी पेस्ट बनाकर डाला है और इसकी इतने अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है। अब जब हम इसमें पाए डालेंगे और इसका जो है स्टॉक डालेंगे तो हमारा बहुत ज़बरदस्त शोरबा बनकर तैयार होगा। मसाला भूनने के बाद अब एक एक करके मैं इसमें पाए की हड्डी डाल दूँगी और ये पाए बहुत अच्छे से गले हुए थे। आपने बहुत केयरफुली और जेंटल हाथों से इन पायों को इस कढ़ाई में डालना है और जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे वो भी बहुत जेंटल हाथों से आपने इनकी मिक्सिंग करनी है। और अभी आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इनको मिक्स कर रही हूँ। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता, मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती है, थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, बिलीव मी, आप सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे। ये इतनी लाजवाब और परफेक्ट बनकर तैयार होती है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी। इवन कि अगर आप बिगिनर भी हैं ना, तब भी आपसे परफेक्ट ये रेसिपी बनेगी अगर आप एज इट फॉलो करते हैं तो। और इसमें हमने दही का भी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें यखनी वो जो बच गई थी प्रेशर कुकर में, वो मैंने इसमें डाली है। इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब इसका शोरबा बनाने के लिए मैंने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख लीजिएगा आपको कितना पानी डालना है, शोरबा आपको कितना पसंद है। अब 1 लीटर पानी डालने के बाद इसको मैं मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढककर पकने के लिए रख दूँगी। ये उसमें भी पाए मज़ीद गलेंगे मज़ीद अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बेहतरीन पॉइंट है नमक चेक करने का। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। मैंने चेक किया था, मुझे बहुत बैलेंस रखा। और आप इसका शोरबा अभी से ज़रा चेक करें कि बिल्कुल इसमें मसाले आपको नज़र नहीं आ रहे। तो अभी मैं इनको ढककर कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए, 15-16 मिनट के लिए आपने लाजमी इनको पकाना है हल्की आंच पर। तो 15 मिनट पकाने के बाद हल्की आंच पर अब आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और इसका शोरबा मैंने थोड़ा सा पतला रखा है, लेकिन क्योंकि ये जैसे ही ठंडा होगा ना तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो शोरबा आपने ऐसे ही रखना है। अगर आपको बाहर जैसे पाए खाने हैं तो जिस तरह से हम बाहर से मंगवाते हैं ना, बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ ये बनकर तैयार हुए हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ जायफल और जावित्री का पाउडर, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दिया था। इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है और पाए में आप लाजमी इस पॉइंट पर डाला करें। ताज़ा भुना कुटा और क्रश किया हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच इस पर डालकर और ढककर मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया ताकि ऑयल रिड्यूस हो जाए, तरी इसके ऊपर ना आ जाए पाए के ऊपर। और अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर तरी आ चुकी है। अब आप जी इसको सर्व करें, नाश्ते में सर्व करें अपने मेहमानों के लिए। सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में आप इसको बनाएं, आपकी बॉडी को बहुत हीटअप करते हैं। दावत में बनाएं या जिस तरह से जब आपका मूड हो, जब दिल करे आप इसको बनाएं, सर्व करें। और इसके फीडबैक मेरे साथ आपने लाजमी शेयर करने हैं अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो। आई होप कि आपने रेसिपी को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।